गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी संस्कृत की अध्यापिका, आज आपको कक्षा 5 विषय संस्कृत पाठ 6 त्वम अहम इस पाठ का अभ्यास कार्य कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो के भाग 1 में आपने इस पाठ को पढ़ा और उसे समझा था। भाग 2 में हम पाठ 6 के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले एक बार हम पाठ को दोहराएंगे। त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम। बच्चों, त्वम का अर्थ होता है तुम और अहम, अहम का अर्थ होता है मैं। त्वम का अर्थ तुम और अहम का अर्थ मैं। इस पाठ में धातु रूप, लट लकार, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के एकवचन का प्रयोग किया गया है। विवेकः, मम नाम विवेकः अस्ति, तव नाम किम अस्ति। विवेक कहता है मम नाम विवेकः अस्ति, यानी कि मेरा नाम विवेक है। तव नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम विवेक है, तुम्हारा नाम क्या है। चेतना, मम नाम चेतना अस्ति, चेतना कहती है मेरा नाम चेतना है, मेरा नाम चेतना है। विवेकः, विवेक कहता है किम त्वम प्रातः खेलसी, क्या तुम सुबह खेलती हो। किम क्या, त्वम तुम, प्रातः सवेरे, खेलसी खेलती हो, क्या तुम सवेरे खेलती हो। चेतना नहीं, अहम सायं खेलामी, चेतना कहती है नहीं, यानी कि नहीं। अहम मैं, सायं शाम को, खेलामी खेलती हूँ, नहीं मैं शाम को खेलती हूँ। विवेकः, त्वम कदा विद्यालयः गृह कार्यं करोषि। विवेक कहता है त्वम कदा, यानी कि तुम कब, विद्यालय गृह कार्यम, यानी कि विद्यालय का गृह कार्य, करोषि करती हो, तुम विद्यालय का गृह कार्य कब करती हो। चेतना, अहम प्रातः विद्यालय गृह कार्यं करोमि। त्वम कदा पठसि, चेतना कहती है अहम प्रातः विद्यालय गृह कार्यं करोमि, यानी कि मैं सुबह विद्यालय का गृह कार्य करती हूँ। फिर कहती है त्वम कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो। विवेकः, अहम प्रातः पठामि लिखामि खेलामि च। विवेक कहता है अहम मैं, प्रातः सवेरे, पठामि पढ़ता हूँ, खेलामि लिखामि लिखता हूँ, और खेलामि और खेलता हूँ। मैं सवेरे पढ़ता लिखता और खेलता हूँ, मैं सवेरे पढ़ता लिखता और खेलता हूँ। त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम का अर्थ है तुम, कुत्र का अर्थ है कहाँ, गच्छसि जाती हो, तुम कहाँ जाती हो। चेतना, अहम विद्यालयं गच्छामि, चेतना कहती है अहम मैं, विद्यालयं विद्यालय, गच्छामि जाती हूँ, मैं विद्यालय जाती हूँ। विवेकः, किम त्वम तत्र निवससि। विवेक कहता है किम क्या, त्वम तुम, तत्र वहाँ, निवससि रहती हो, क्या तुम वहाँ रहती हो। चेतना नहीं, अहम तत्र ना निवसामि, नहीं मैं वहाँ नहीं रहती, नहीं नहीं, अहम मैं, तत्र वहाँ, ना नहीं, निवसामि रहती हूँ, नहीं मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। अहम तत्र पठामि, अहम मैं, तत्र वहाँ, पठामि
पढ़ती हूँ। इस पाठ में 2 बच्चों के बारे में बताया गया है। एक लड़का है, उसका नाम है विवेक, और एक लड़की है, उसका नाम है चेतना। दोनों के वार्तालाप को इस पाठ में दिखाया गया है। अब हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। पहला अभ्यास है, उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अहम, त्वम। अहम और त्वम, इन दोनों शब्दों से आपको ये खाली स्थान भरने हैं। सबसे पहले डैश पठसी। डैश पठसी। बच्चों, जब भी त्वम के साथ क्रियापद में मध्यम पुरुष एकवचन से सी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और अहम के साथ उत्तम पुरुष एकवचन में आमी प्रत्यय जोड़ा जाता है, यानी त्वम के साथ शब्द क्या सी आएगा और अहम के साथ आमी आएगा। तो जो लास्ट में आपको देखना है, जो आमी वाले शब्द हैं उनमें अहम आएगा और जो सी वाले शब्द हैं उनमें त्वम आएगा। डैश पठसी, यहाँ आएगा त्वम, क्योंकि यहाँ पर पठसी सी का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर त्वम आएगा। त्वम पठसी। ख है डैश गच्छामि। डैश गच्छामि, आमी के साथ अहम आएगा। आमी के साथ जहाँ शब्द के आखिर में आमी हो तो वहाँ पर अहम आएगा। अहम गच्छामि। ग डैश निवससी, यहाँ आएगा त्वम। त्वम निवससी। त्वम निवससी। घ डैश हससी, यहाँ पर भी त्वम आएगा क्योंकि यहाँ पर भी सी का प्रयोग किया गया है तो यहाँ भी त्वम आएगा। त्वम हससी। नेक्स्ट है ड डैश खेलामी। डैश खेलामी, यहाँ पर आमी का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर आएगा अहम। पहले वाले में आएगा क में त्वम, ख में अहम, ग में त्वम, घ में त्वम और ड में अहम। त्वम अहम, त्वम त्वम अहम। अगला अभ्यास देखेंगे, रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए। रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए। यहाँ जो शब्द आपको रेखांकित शब्द हैं उनको आपको शुद्ध करके लिखना है। सबसे पहला है क अहम तत्र पठसी। अहम तत्र पठसी, यहाँ पर पठसी का प्रयोग किया गया है लेकिन यहाँ पर पठसी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अहम है। अगर यहाँ त्वम होता, त्वम के साथ सी आएगा और अहम के साथ आमी आएगा। यहाँ है अहम तत्र पठसी, तो पठसी के स्थान पर यहाँ आएगा पठामी। पठामी। अगला है ख त्वम कुत्र पठती। त्वम कुत्र पठती, त्वम के साथ सी आएगा तो यहाँ पठती के स्थान पर आएगा पठसी। पठती के स्थान पर आएगा पठसी। अगला है ग सह कुत्र गच्छसि। सह कुत्र गच्छति, यहाँ पर सर्वनाम एकवचन का प्रयोग किया गया है। स कुत्र गच्छसि, तो यहाँ पर गच्छसि के स्थान पर आएगा गच्छति। सह के साथ गच्छति, यहाँ लिखेंगे गच्छति। अगला है घ अहम तत्र गच्छति। अहम तत्र गच्छति, यहाँ पर गच्छति के स्थान पर आएगा गच्छामि। गच्छामि। अगला है त्वम अत्र गच्छामि। त्वम अत्र गच्छामि, यहाँ त्वम है तो यहाँ पर गच्छामि के स्थान पर आएगा गच्छसि। गच्छसि। त्वम अत्र गच्छसि। अगला अभ्यास देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरणम त्वम पठसी, तो यहाँ पर
जो शब्द दिए गए हैं उसको सी लगाकर पूरा करेंगे। त्वम लिखसी, लिख के साथ सी लिखेंगे तो बन जाएगा लिखसी। फिर है त्वम वद, वद के साथ भी सी लगाएंगे, वदसी, त्वम वदसी। अगला है त्वम हससी, त्वम हससी। फिर है त्वम चलसी, त्वम चलसी। उसके बाद है त्वम पचसी, त्वम पचसी। फिर उसके नीचे उदाहरण है अहम पठामी, अहम पठामी, अहम के साथ आमी आएगा तो यहाँ लिखेंगे अहम लिखा मी, अहम लिखामी, अहम वदामी, अहम हसामी, अहम चलामी, अहम पचामी। अहम लिखामी, अहम वदामी, अहम हसामी, अहम चलामी, अहम पचामी। अगला अभ्यास है नंबर 4, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। यहाँ आपको कुछ पद दिए गए हैं और उसके सामने चित्र दिए गए हैं, आपको सही पद को सही चित्र से मेल करना है। सबसे पहले क है अहम पठामी, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, इसको मेल करेंगे सबसे आखिरी वाले चित्र से, अहम पठामी सबसे आखिरी वाले चित्र से मेल करेंगे इसे। अगला है ख त्वम लिखसी, त्वम लिखसी, इसको मेल करेंगे चौथे नंबर वाले चित्र से, नंबर 4 पर जो चित्र दिया गया है नीचे से सेकंड लास्ट, उससे मैच करेंगे त्वम लिखसी को, त्वम लिखसी यानी तुम लिखती हो। अगला है ग त्वम पश्यसी, तुम देखती हो, त्वम पश्यसी तुम देखती हो, इसे मेल करेंगे पहले वाले चित्र से, इसे मेल करेंगे पहले वाले चित्र से, त्वम पश्यसी को पहले वाले चित्र से मेल करेंगे। अगला है घ अहम पचामी, मैं पकाती हूँ, अहम पचामी मैं पकाती हूँ, इसको मेल करेंगे दूसरे वाले चित्र से, दूसरे वाले चित्र से जहाँ पर एक महिला खाना बना रही है उससे मेल करेंगे अहम पचामी यानी कि मैं पकाती हूँ। और अगला है ड त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो, त्वम क्रीडसी तुम खेलते हो, इसको मेल करेंगे तीसरे वाले चित्र से, तीसरे वाले चित्र से जहाँ पर एक लड़का बॉल लिए हुए खड़ा है उससे मेल करेंगे त्वम क्रीडसी। आप नंबर भी डाल सकते हैं, पहले वाले चित्र के आगे लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, 5, 2, 1, पहले चित्र के आगे 3, दूसरे चित्र के आगे 4, तीसरे चित्र के आगे 5, चौथे चित्र के आगे 2 और आखिरी चित्र के आगे 1, 3, 4, 5, 2, 1। तो बच्चों ये था आपका पाठ 6 का अभ्यास कार्य जो यहाँ खत्म होता है। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य में सभी विद्यार्थी पाठ को याद करेंगे। धन्यवाद।